बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड इन स्टाइल। आज मैं आपके साथ कोफ्ते बनाने की एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी में आपको बताऊँगी कि किस तरह कोफ्तों को नरम बनाया जा सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलें शुरू करते हैं कोफ्ते बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने 750 ग्राम बीफ का कीमा लिया है। इसको मैं चॉपर में डाल के बारीक पीस लूँगी। कीमे को हमने बहुत अच्छी तरह बारीक पीसना है और कीमे की हमने ये करना है कि चिकना ना हो। अब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज, एक जिंजर का 2 इंच का टुकड़ा और 6 से 7 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। ये चॉप करके ये सारा ग्रीन मसाला हम निकाल के रख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं कीमे में दिखाना भूल गई थी कि एक ब्रेड का स्लाइस डाल के वो भी मैंने इसमें कीमे के साथ ही चॉप कर लिया है। ब्रेड का स्लाइस डालने से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं कोफ्ते। अब ये कीमा पिसा हुआ है, इसमें 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने दही के शामिल किए हैं और जो हरा मसाला और प्याज पीसा था वो भी इसमें शामिल करके अब बहुत अच्छे से इसको हम कंबाइन कर लेंगे। ये सारा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। अब हथेली को हम थोड़ा सा पानी लगा के और कोफ्तों की शेप दे लेंगे। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी साइज़ बनाना चाहें। सारे कोफ्ते बनाकर हम एक साइड पर रख लेंगे। ये देखें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम लेंगे कीमा हाथ में और हाथ से प्रेस करते हुए हम इसके बॉल्स बना लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको टाइट इसको बनाना है कि इसमें कोई क्रैक्स वगैरह ना हो। सारे कोफ्ते हम बना लेंगे। अगर चाहें तो हम इन कोफ्तों को अलग अलग रख के किसी ट्रे में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इसकी करी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप घी गरम करके उसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। इसको मैं 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो अब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसका पेस्ट मैंने बना लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। प्याज के पेस्ट को हम थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। लाइट सा इसमें कलर आ जाएगा, उस वक्त तक भूनना है। अब मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है। इसको भी हम 2 मिनट के लिए मसालों को भून लेंगे। मसाले हमारे भून चुके हैं। अब इसमें मैं 1/4 कप दही जो है वो उसको फेंट के शामिल कर लूँगी। कोफ्तों की ग्रेवी में टमाटर नहीं जाते, इसमें दही इस्तेमाल होती है। अब दही को हमने इतना भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और घी ऊपर आ जाए और मसाला हमारा दानेदार तैयार हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। मसाला हमारा तकरीबन भुन गया है। अब इसमें मैंने 1/4 कप पानी का शामिल कर दिया है। ज़रा सा बॉयल आए तो फिर इसमें हम कोफ्ते एक एक करके डाल देंगे। हमने कोफ्तों को एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना। ख्याल रहे कि हमें कोई चौड़ा बर्तन इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, पैन, जिसमें कोफ्ते एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हों। सारे कोफ्ते हम इसमें एक एक करके रख देंगे। आंच इस वक्त दरमियानी है। जैसे हम कोफ्ते इसमें डाल देंगे तो हमने इसको कवर भी नहीं करना और इसको हिलाना भी नहीं है, मतलब इसमें चम्मच नहीं हिलाना। अगर हमें इसको हिलाने की ज़रूरत पड़े तो हम इसको पैन को पकड़ के हिला लेंगे। पानी डालने का मकसद ये था कि नीचे से लगे ना। अब 10 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। 10 मिनट के बाद कोफ्ते जो हैं काफ़ी हद तक अपनी शेप होल्ड कर चुके हैं। तो अगर हम इसको अब हिलाएंगे या चम्मच भी चलाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। और देखें, बिल्कुल इसमें ना क्रैक्स आए हैं ना किसी किस्म के ये टेढ़े मेढ़े हुए हैं। पैन को इस तरह से पकड़ के हम हिला सकते हैं कोफ्तों को। अब हम इसका इतनी देर हम इसकी भुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए कि जो कीमे के अंदर पानी होता है वो खुश्क हो जाए। इससे कोफ्ते बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब 1 कप इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसको कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे।
मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।